हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। रोज़ सुबह 9 बजे यह मैथ का प्रैक्टिस सेट आपका होता है। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 31 होने वाला है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपने मैथ पढ़ रखा है तो भी यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए, अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी आपके लिए। आप यकीन मानिए, आप इस प्रैक्टिस सेट को कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट आप लगा कर देखिए। अगर मैथ के अंदर आपके अंदर मैथ्स में अगर सुधार ना आ जाए तो कहिएगा। तो यह जो मैथ का सेशन है बहुत ही आपके लिए, आपके जितने भी आने वाले एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर अटेंड किया कीजिए। बहुत ही कम समय में यह हमारा सेशन होता है। तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक राइफल से 2520 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गोली दागी गई। ठीक है, स्पीड दिया हुआ है, 0.2 सेकेंड के बाद यह लक्ष्य को भेदती है। ठीक है, राइफल से लक्ष्य कितनी दूर में है, आपको स्पीड दिया हुआ है। स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 2520। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 0.2 सेकेंड। ठीक है, कह रहा है कितनी दूरी पर, डिस्टेंस निकालना हमको, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे लगा देंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड इंटू टाइम। एक बात समझिए मेरा ध्यान से, ये जो आपका दिया गया है ये बड़ा वाला में दिया गया है किलोमीटर पर आवर में, और आप अगर प्रैक्टिस सेट में डेली जोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ आपको रोज़ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो ये समय दिया है छोटा में यानी सेकंड में है, और जो आपका स्पीड है वो बड़ा में है। तो बड़ा को हम लोग छोटा बनाते हैं। तो हम आपको बताए थे बड़ा को छोटा बनाने के लिए 5/18 से गुना, यानी छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे। जब छोटा को बड़ा बनाना होगा तब बड़ा वाला ऊपर यानी 18 ऊपर और 5 नीचे। जो बनाना होगा उसी को ऊपर कर देंगे। छोटा बनाना है तो छोटा वाला को ऊपर, बड़ा बनाना है तो बड़ा वाला। जैसे ये 2520 किलोमीटर पर आवर है, ये किलोमीटर पर आवर, ये तो बड़ा वाला वैल्यू है। तो इसका छोटा बनाएंगे तो कितना से गुना कर देते हैं हम लोग, 5/18 से। कितना सेकंड में जा रहा है, 2.2 सेकंड में, यानी 2/10 कर सकते हैं। अब यहाँ से हम काट लेते हैं तो 0 0 क्या हो गया, कट गया। 2 से कट गया कितना बार में, 9 बार में, और 9 को काट देंगे तो 9 दूनी 18, 9 8 72, 28 बजे कितना हो जाएगा आपका, 144, 144 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 140 मीटर के बाद वह लक्ष्य को भेदती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, 140 मीटर की दूरी। अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये करते हैं इसको। इजी तरीका का भी है क्वेश्चन, कोई हार्ड नहीं है इसमें। 0.42 है, इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं बटा 100, हटा दिए इसको, इंटू 100 के डिवाइडेड बाई 42। 42 क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अब करते एक काम, 100 के इधर से इधर गुना बराबर, इधर कितना हो जा रहा है 100। 100 का पावर कुछ नहीं है तो 100 का पावर हम लोग 1 लिख सकते हैं, झूठ मूठ का लिख दे रहे हैं। तो 100 क्या हो जाएगा, 100 कट जाएगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि के का वैल्यू कितना आ जा रहा है, तो के का वैल्यू आ जा रहा है 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 1, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। करिए इसको, कैसे बनेगा। एक संख्या को जब 44 से भाग दिया जाता है तो भागफल 432 आता है। हम आपसे एक बात कहेंगे कि एक संख्या को 5 से भाग दिया जाता है तो भागफल 10 आता है, तो वह संख्या कितना होगा। तो आप इजीली बता सकते हैं कि संख्या क्या होगा, आपका जो भाजक है गुना भागफल हो जाएगा। अगर आप किसी संख्या को 5 से भाग देते तो भागफल 10 आता है और शेषफल 0 आता है, तो क्या कह सकते हैं कि वह संख्या क्या है, वह संख्या है भाजक गुना भागफल, यानी वह संख्या थी 50। 50 को 5 से भागा दीजिएगा तो कितना भागफल आ जाएगा, 10, और शेषफल कितना आ जाएगा, 0। इतना दूर तक समझ में आया। क्यों लिखे, अब बताते हैं क्यों लिखे हैं। उसी तरह से हम अपना देखते हैं, तो संख्या
तो संख्या क्या हो जाएगा मेरा, तो संख्या हो जाएगा मेरा भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब लिखते हैं हमारा संख्या क्या बनने वाला, तो भाजक जो भागा देता है उसको भाजक कहते हैं 44 इंटू भागफल, भागफल कितना है 432, शेषफल कितना है 0। देखिए है ना, भागफल कितना है 432, 44 से भागा दिया जाए वही भाजक का, और शेषफल कितना है 0। संख्या निकाल लेते क्या है, तो संख्या निकाल लेते तो क्या है 44 दूना 88 के 8, हाथ में 8, 44 दिया कितना हो जाएगा आपका 132, और 8 140 के 0 हाथ में 14, 44 चौके 176, यहाँ हो जाएगा आपका 19। इतना दूर तक आपको समझ में आया। तो संख्या कितना आ गया 19,008। अब इसको 31 से भाग देना, 31 से, तो इसको 31 से भाग दीजिए। तो इस संख्या को कितना से भाग देना है, इस संख्या को भाग देना है 31 से। इकतीस का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 6 बार हो जाएगा, हाँ 6 बार हो जाएगा 186। कितना बच जाएगा 4 0, 31 से कम कितना हो जाएगा 31, कितना बच जाएगा 9। 31 का पहाड़ा कितना बार पढ़ें, 3 बार पढ़ते 31 या 93 होता है, तो कितना बच जाएगा हमारा 5, कितना बच जाएगा 5। आ गया समझ में। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, तो शेष क्या बचेगा, शेष, तो शेष कितना बचता है यहाँ से 5 बच रहा है ना। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, पिछला दिन सिंप्लीफिकेशन का 2 क्वेश्चन लिए थे, अच्छा लेवल का क्वेश्चन था ये, इसलिए आज हम हल्का क्वेश्चन लिए। जीडी का क्वेश्चन पूछा गया 2019 का। बनाइए इसको, कैसे बनेगा, 25 घटाओ 8 छके 48, 8 हो जाएगा, प्लस 12 दूना कितना हो जाएगा 24, 25 में 8 घटा 17, और 17 प्लस 24 कितना हो जाएगा आपका 41। कुछ नहीं था इसमें, क्वेश्चन में दम ही नहीं था। ऑप्शन नंबर 3। अगला ये देखिए, ये आया है एक शानदार सा क्वेश्चन। दो संख्याओं का लौसा है, एलसीएम 231 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 231। कह रहा है दोनों संख्याओं का मौसा एचसीएफ दिया गया है 11। पहली संख्या 77। एक बात बताइए हमको, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है, कह रहा है महत्तम समापवर्तक कितना है 11, तथा पहली संख्या 77 है। पहली संख्या कितना है 77। तो यहाँ से हम देख पा रहे, इजीली देख पा रहे हैं, हम यहाँ से इजीली सोच पा रहे हैं कि दो संख्याओं का एचसीएफ 1 इंटू एचसीएफ 2, चाहे इसको दूसरा तरीका से हम बताते। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ 11, पहली संख्या दी गई है, पहली संख्या कितना दिया गया 77, पहली संख्या 77। अच्छा 77 है, इसका मौसा 11 है, इसका मौसा कितना है 11 है। तो एक काम करते हैं हम 77 में 11 से हम भागा दे देते, तो हमारा कितना बचता है 7। ठीक है, इतना दूर तक समझ में आया भैया। मौसा 11 था और पहली संख्या 77 है, यानी मौसा उसमें छुपा हुआ था 11, लौसा दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 231, तो ये 7 आया। तो अब एक काम करेंगे 231 में भी 7 से हम भाग लगा देंगे, तो बस हमारा कितना आंसर आ जाएगा 33 आ जाएगा। सिंपल सा तो क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही नहीं है। आ रहा है समझ में। अरे दो संख्याओं का मौसा 11 है, पहली संख्या 77 दिया गया, पहली संख्या कितना दिया गया 77, पहली संख्या 77 दिया गया है, तो दूसरी संख्या कितना होना चाहिए। देखिए ना 77 और 33, इन दोनों का जब आप एचसीएफ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 11, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ से जब एलसीएम लीजिएगा इन दोनों का तो कितना आ जाएगा 231। आ रहा है समझ में। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाता है, एलसीएम हो जाता है 231। तो पहली संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या कितना हो सकता है 33 हो सकता है। ऑप्शन से भी आप इसको लगा सकते हैं,
इजी सा क्वेश्चन था ये। अगला कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए कितने दिनों में कर सकता है? 20 दिनों में। बी उसी काम के 20% को 6 दिनों में कर सकता है। तो बी कितना दिन में कर सकता है? बी उसी काम को 20% को 6 दिनों में, यानी 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/5 कितना दिन में करता है? 6 दिन में। तो टोटल काम वह कितना दिन में कर रहा होगा? 30 दिन में। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? 5 में से एक काम करने में 6 दिन लगा रहा है, तो पांचों काम करने में कितना दिन लगाएगा? 30 दिन में। तो ए का वैल्यू 20 है, बी का वैल्यू कितना है? 30 है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो 20 से 60 को भागा करेंगे कितना बार में? 3 बार में। और 30 से 60 को भागा करेंगे कितनी बार में? 2 बार में। कह रहा है आगे का कहानी, यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो 50% काम का 50% यानी 60 का 50%, यानी 60 का 1/2, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू। कह रहा है मिलकर 7 काम करें, तो मिलकर 7 काम करेंगे तो ए का एफिशिएंसी 3 है और बी का एफिशिएंसी कितना है? 2। तो 5 से भागा कर देंगे यहाँ पे नीचे, बस सवाल खत्म हो जाएगा। आ गया ना समझ में? तो यहाँ से काट देंगे, 5 दूना 10, 10 से 1 0 कट जाएगा, तो 6 कम कितना हो जाएगा? 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर 2। आ गया समझ में? अगला कह रहा है किसी त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ाई गई। अच्छा, त्रिभुज की ऊंचाई बढ़ाई गई है। मान लेते त्रिभुज का, यहाँ पे बनाते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। कह रहा है कि कितना कम करना होगा। एक तरह से आप सवाल समझ लिए, वो जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतिशत का, कि चीनी का दाम 20% बढ़ जाने से खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते तो कितना चीनी का उपभोग कम करे, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा है देखिए सिंपल तरीका से इसको लगा लेते हैं। ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई 10% का वृद्धि हुआ है। 10% का वृद्धि यानी फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 का 1/10। पहले कितना था? पहले कितना था? 10। अब ऊंचाई कितना हो गया है? 10 से हो गया, 1 बढ़ गया ना, तो 10 से कितना हो गया? 11। ठीक है भैया। कह रहा है आधार कितना कम करना होगा। अरे सिंपल सा बात समझिए, 10 से 11 हो गया तो कितना कम करना होगा? 1 कम करना होगा। कितना का रिस्पेक्ट में? 11 का रिस्पेक्ट में। कितना प्रतिशत लाने के लिए? 100 से गुना। सिंपल सा सवाल, सवाल खत्म। एक त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ाई गई, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। पहले 10 रहा होगा ऊंचाई, तो अब कितना हो गया है? 11। कह रहा है आधार कितना कम करना होगा, तो 1 कम करना होगा। किसका रिस्पेक्ट में? 11 का रिस्पेक्ट में, नया वाला का बटा 100। तो यहाँ से भाग लगा देंगे 100/11 को, तो कितना हो जाएगा? 11 9 99 और 1 100। इतना % कम करना होगा। बस सवाल हो गया आपका ख़त्म। कोई इसमें ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आ गया ना समझ में? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अगला करिए इसको। कह रहा है 2 नलियाँ PQ 12-15 में भर सकती है। ठीक है, यहाँ है P, यहाँ है Q। ये कितने देर में भर सकती है? 12। ये कितने देर में भर सकते हैं? 15 मिनट। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 60। यहाँ से हो जाएगा 5 और यहाँ से कितना हो जाएगा? 4। अब आगे का कहानी देखिए, ये वाला हो गया 12 मिनट में, 15 मिनट में PQ भर सकता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 मिनट बाद पहली को बंद कर दिया जाए। ठीक है, दोनों नलों को एक साथ खोलते तो 5 4 9 और 3 मिनट बाद पहली को बंद। अरे तब तक 3 मिनट तो काम करेगा ना, तो हो जाएगा, दोनों साथ में काम करेगा। 5 4 9 9 3 कितना हो जाएगा? 27। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? दोनों 3 मिनट तक काम करेगा, तब ना उसके बाद पहले को बंद कर दिया जाएगा। आप डेली प्रैक्टिस सेट में जुड़िए। आपको डेली अगर इतना प्रैक्टिस होते जाएगा ना, तो आप बोले तो हम 10 सेट लेकर के देखिए, आपका अंदर नहीं इम्प्रूवमेंट आ गया तो आप कहिएगा। इसलिए डेली आप इस क्लास को जरूर अटेंड किया कीजिए। तो 5 4 9 हो गया। ठीक है, दोनों एक साथ खोला गया है। 3 घंटा का बाद पहले को बंद कर दिया, यानी 3 घंटा तक काम करेगा। तो 5 4 9 3 कितना हो गया? 27 काम हो गया। तो शेष काम कितना बचेगा? तो शेष बचेगा कितना काम? शेष काम बच जाएगा हमारा, शेष 60 टोटल था, 27 काम हो चुका है, तो शेष काम बच जाएगा 33। अब किसको बंद कर दिए हैं? ए को बंद कर दिए, ए को बंद कर दिए, ए को बंद कर दिए, सॉरी पहले वाले को यानी पी को बंद। तो बचा क्यू, तो क्यू बचा है, तो काम कितना करना है? कह रहा है टंकी को भरने में कितना और समय लगेगा।
तो यहाँ पे है आपका 33 और क्यू का एफिशिएंसी कितना है 4, तो भागा दे देंगे, कितना आ जाएगा 8 चौके 32 और 1 33/4। बस सवाल हो गया ख़त्म। आ गया समझ में? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3, 8 चौके 32 1 33/4। आ गया समझ में? अगला इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको एकदम एक तरीका से समझ लीजिए एकदम याद ही हो गया होगा, इतना बार आपको करवा चुके हैं हम। ये वाला सवाल बहुत ही हल्का है और लेकिन इम्पॉर्टेंट है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो हम आपको कहते हैं कि x² बटा भी नीचे कितना से भाग दीजिए x से, प्लस लिखिए 1/x लिख दीजिए और इधर लेके आ जाइए 4/x को, प्लस में हो जाएगा, इसको भी भाग दे दीजिए कितना से x से। आ गया समझ में? डायरेक्ट कर दिए। तो यहाँ से क्या होगा भैया, x कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा x, प्लस 1/x बचेगा और x कट जाएगा तो यहाँ से कितना बचेगा 4, यानी x + 1/x का वैल्यू 4 आ गया। आगे हमसे मांगा है x का पावर 6, तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर 6/x का पावर क्यूब प्लस 1/x का क्यूब। आप देख लीजिए एलसीएम लेके सेम चीज़ है जो हम तोड़ के लिख दिए। x का पावर 3 आ जाएगा नीचे में और ऊपर में आ जाएगा x का पावर 6 + 1, सेम चीज़ आ जाएगा, हम इसको तोड़ के ऐसे लिख दिए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो 3 कट जाएगा x का, तो कितना बचेगा, x का पावर 3 बचेगा प्लस 1/x का पावर कितना बचेगा 3। तो हम आपको यह बात हमेशा सिखाए हैं, अगर आप रेगुलर क्लास में, तो x + 1/x बराबर m दिया हो तो x³ + 1/x³ का मान कैसे निकालते हैं हम लोग? तो कुछ नहीं करते हैं, क्या करेंगे डायरेक्ट, तो आप कर दीजिएगा m³ - 3m, यानी 4 का क्यूब माइनस 3m, यानी 3 × 4। सिखाए हैं क्लास में कि नहीं सिखाए? तो 4 का क्यूब 64 और 3 चौके 12, 64 में 12 घटेगा कितना हो जाएगा 52। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 52, ऑप्शन नंबर 2। आ गया समझ में? बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन था। अगला कह रहा है cot θ बराबर 1/3। एक बात बताइए, cot θ लिखा हुआ है, cot θ का वैल्यू 1/√3 किस में होता है? तो कहिएगा 60 डिग्री में होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए cot 60 डिग्री। cot से cot क्या हो गया, कट गया, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। बस अब मान रख दीजिए थीटा का, बस सवाल ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम लोग मान रखने जाते हैं। तो 2 माइनस sin² थीटा, साइन का 60 में वैल्यू कितना होता है? तो साइन का 60 में वैल्यू होता है आपका √3/2। स्क्वायर था इसका, तो क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। बटा है, बटा 1 माइनस cos² थीटा, तो cos 60 का मान कितना हो जाएगा? तो आपका cos 60 का मान इसका 1/2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस cosec² थीटा। cosec में मान कितना होता है? तो उल्टा हो जाता है इसका, साइन का 2/√3 का होल स्क्वायर, और प्लस sec थीटा। sec 60 का मान कितना होता है? 2 होता है। बस अब वैल्यू रख लिए सबका। अब हम लोग बनाते हैं 2 माइनस √3 का बाहर निकालेंगे 3 हो जाएगा, और 3 नीचे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बटा 1 माइनस होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 2। और कहीं जगह है तो बनाने का कोशिश कर लेते हैं, डायरेक्ट करते हैं। देखिए 4 दूनी 8 में 3 घटा कितना हो गया 5/4, ठीक है, बटा 4 एकम 4 और 1 घटा तो कितना हो जाएगा 3/4, 4 तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसको डायरेक्ट करते हैं, 3 दूना 6 4 10/3 कितना हो जाएगा 10/3। कुछ कटेगा, ये 4 और ये 4 क्या हो गया, कट गया। तो 5/3 और 10/3 जोड़ने से कितना हो जाएगा 15/3, कितना हो जाएगा 15/3, और 3 से इसको काट देंगे, 3 से इसको काट देंगे, कितना बार में 3 5 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 3 5 15, यानी 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5। आगे समझे, बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन था। अगला कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर एक त्रिभुज का, और इसकी भुजा की लंबाई 24 है। तो भुजा के शीर्ष से खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात करिए। सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है,
आपको हम समझाते हैं। एक त्रिभुज खींच लेते हैं पहले, थोड़ा साइड में खींचते हैं। ये एक त्रिभुज है, कह रहा है इसके शीर्ष से एक लंब डाला जाता है, यहाँ से क्या डाला जाता है, लंब डाला जाता है। ठीक है, ठीक है, डाल दिए लंब। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया। अब हम इसका नामकरण कर देते हैं, ये रहा ए, ये रहा बी, और ये रहा सी, और यहाँ पे ए डी ये लंब है। अब सवाल बनाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला जान लीजिए सबसे पहले बात। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। इसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का। तो बना लीजिए क्या 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 लगेगा अब यहाँ पे। तो 1/2 लिखिए, आधार, आधार कितना है। अब देखिए ना, इसमें से एक भुजा की लंबाई 24 दिया गया, तो इसका मान, इसका शीर्ष से खींचेगा, एडी का लंबाई बताना, एडी। तो एडी ही तो ऊंचाई हो गया, तो आधार मान लेते, एक भुजा दिया गया था, आधार मान लेते इसका 24 था, इंटू एडी बताना ऊंचाई, बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना दिया, 96। काट लेंगे यहाँ से, 2 से काटेंगे इसको 12 बार में, और यहाँ से काट लेंगे कितना बार में, 8 बार में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऊंचाई कितना आ जाएगा, तो ऊंचाई आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 4 आ गया समझ में। अगला कह रहा है 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। आपको सबसे पहले अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आना चाहिए। तो अगर ये आपको आता है तो आपसे हो जाएगा आराम से। तो अर्धगोला, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ सबका अलग अलग होता है, याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होता है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्धगोला का, तो इसका होता है 2 पाई r²। रख दीजिए, 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 r², r²। व्यास दिया हुआ व्यास, तो अर्धव्यास कितना हो जाएगा, 7/2। पता ही है, व्यास दिया है 7, तो अर्धव्यास कितना हो जाएगा, 7/2। अब काट लेंगे यहाँ से, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और 2 से काट देंगे इसको 11 बार में। तो 11 सतह कितना हो जाएगा, 77 वर्ग सेंटीमीटर। खत्म। ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में बी ने ए के प्राप्त अंकों से 20% अधिक, ए ने सी के प्राप्त अंकों से 10% कम तथा डी ने सी के प्राप्त अंकों से 20% अधिक प्राप्त किया है। हर केस में यहाँ सी के बारे में कहा जा रहा है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं बी, यहाँ लिखते हैं सी, यहाँ लिखते हैं डी। ठीक है, मान लेते हैं कि सी को अंक मिला है 100। ठीक है, ए ने सी से 10% कम अंक प्राप्त किया, यानी ए को कितना मिला, 90। इतना दूर समझ में आया। डी ने सी के प्राप्त अंकों से 20% अधिक, यानी डी को कितना मिला, 120। ध्यान से खाली समझते जाइए। ए ने सी के प्राप्त अंकों से 10% कम, सी अगर 100 नंबर लाया है तो ए कितना लाया, वो 10% कम, यानी 90 नंबर लाया होगा। डी सी से 20% अधिक, यानी 120 लाया होगा। बी ने ए के प्राप्त अंकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किया, बी इससे 120% अधिक प्राप्त किया, यानी बी कितना लाया, 108। कैसे आया, समझ में आया। 90 का 20% निकालिएगा फ्रैक्शन वैल्यू, चाहे डायरेक्ट कर देंगे 120/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये वाला कट जाएगा, तो 12 9 कितना हो जाएगा, 108। तो बी का कितना गया, 108। इतना दूर समझ में आया। अब बताइए, कह रहा है डी के प्राप्त अंक ए के प्राप्त अंकों से कितने हैं, तो डी और ए का बताना है।
तो कितना है 30 ज़्यादा है किससे 90 से इंटू 100। सवाल ख़त्म। अगर आप इतना सोच पाते हैं तो सवाल को इजीली लगा सकते हैं। 30 या 90 हो जाएगा। 100/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 33/1/3%। बहुत ही सिंपल सा और इजी सा सवाल था। ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए कह रहा है क्वेश्चन, जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज दर पर 6,000 पर होगा। तो सिंपल सा यहाँ बात कहा है, देखिए ध्यान से समझिए। जितना ब्याज, तो ब्याज निकाल लेते हैं ना कितना हो रहा है। तो ब्याज हो रहा है, ब्याज का फॉर्मूला सिंपल सा होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। हम डायरेक्ट कर सकते थे लेकिन लिख दिया आपके लिए। तो यहाँ से 0 0 क्या हो जाएगा 0 0 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 के 20, 5 के 20, 20 के 120, यानी 1200 रुपया ब्याज हो गया। ये हमारा क्या आ गया 1200 रुपया आ गया है ब्याज। इतना दूर तक में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए आपको। आगे कहता है कि 8,000 की राशि पर 3% दर पर कितने समय में होगा उतना ही ब्याज, इतना ही ब्याज लेना है इसको। तो ब्याज का अब यहाँ पे हमको निकालना समय। तो समय का फार्मूला हम आपको बताए हैं। अगर आप रेगुलर क्लास में जुड़ रहे, इसलिए तो कह रहे हैं आपको रेगुलर क्लास में जुड़ने के लिए। आप एक ही चीज़ को आप बार बार कीजिएगा, अपना कंटिन्यूटी बना कर रखिएगा ना, तो आप प्रैक्टिस में बना रहेगा तो आपको मैथ अब ईजी लगने लगा होगा। तो समय कैसे निकालेंगे भैया, तो सिंपल सा फार्मूला लगा देंगे 100 गुना ब्याज। ब्याज कितना, उतना ही ब्याज चाहिए इसको, 1200 ब्याज चाहिए। कितना रुपया पर 8,000 रुपया पर। कितना परसेंट है रेट 3%। बस सवाल ख़त्म। यहाँ से काट लेंगे। समय का फार्मूला क्या होता है 100 गुना ब्याज बटा मूलधन गुना दर। 1 2 3, 1 2 3, 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे 2 बचे 10, यानी कितना समय आ गया, समय आ गया है 5 वर्ष। समझ में आ गया कि नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ख़त्म कहानी। अगला ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन आया है, कर लेते हैं। B बटा A बराबर 7/10। इसको हम लिख सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम बोलिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से लिख दीजिए। पॉइंट हटा दिए तो बटन नीचे 1 आ गया, 0 लगा दिए, एक संख्या था तो। B का वैल्यू 7, A का वैल्यू 10 रख दीजिए। A माइनस B, तो 10 में कितना घटाइए 7, और A प्लस B यानी 10 में कितना जोड़िए 7, 17 प्लस 11/34। 10 में 7 गया 3/17 प्लस 11/34। एक हल्का तरीका, एक चीज़ सिखाते हैं यहाँ पे, कंसेप्ट सीखिए क्या होता है। इसको भी 34 बनाने के लिए क्या करिएगा भैया, 2 से आगे ऊपर नीचे गुना कर दीजिए अपना मन से। क्यों करते हैं हम बता रहे हैं आपको। 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 6 को 17 से जोड़ेंगे, 11 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, और नीचे 34, 34 तो है ही है, तो नीचे कितना हो जाएगा 34 यानी 34। इतना दूर समझ में आया? इसलिए गुना किया, 2 2 तो कट ही जाता। तो 3 दूना कितना हो गया 6, और 17 दूना कितना हो गया 34, नीचे 34 34 बना लिए। तो 6 और 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 17/34। इसको काट देंगे तो 1 बटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ना। 17 कम 17, 17 दूना 34, और 1/2 का वैल्यू कितना हो जाता है 10 में 0.5। कितना हो जाता है 0.5। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 0.5। समझ में आ गया? CGL का क्वेश्चन है, Tier 2 का क्वेश्चन है, 2020 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। कह रहा है 30,000 रुपये की राशि पर 7% की दर से n वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4,347। तो n का मान बताइए। सिंपल सा एक बात बताते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से। अब आप अगर एक फार्मूला जानते हैं, अगर फार्मूला नहीं भी जानते तो भी हम इस सवाल को लगा देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम आपको दोनों तरीका यहाँ पे सिखा देते हैं। देखिए आप सिंपल सा एक बात जानते हैं क्या, कि अमाउंट जो होता है, अमाउंट इसका फार्मूला होता है P × 1 + R बटा 100 का n पावर। क्या फार्मूला होता है, अमाउंट बराबर P × 1 + R बटा 100 पावर n। अच्छा यहाँ से अमाउंट कितना है, अमाउंट ये वाला है 4,347 रुपये। P को टान करके नीचे लेके आ जाएंगे, कितना है P 30,000। एक काम करते हैं, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया, अगर अमाउंट नहीं दिया गया तो एक काम करते हैं, इसको सिंपल बनाते। देखिए इसको हम दूसरा तरीका से लगाते, सिंपल वे से लगाते जैसा हम नॉर्मली बनाते हैं। कितना रुपया है 30,000, कहिएगा हाँ ठीक है 30,000 है। कितना परसेंट है 7%।
अगर हम ध्यान से देखेंगे तो n का मान बता सकते हैं कितना साल है। 7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/100। पॉइंट पॉइंट उड़ जाएगा तो 7 या कितना हो जाएगा, 2100। अरे समझ में, देखिए बता देते हैं। ये जीरो ये जीरो, अगर इससे ये करेंगे तो ये कट जाएगा, 3 से कितना हो जाएगा, 2100। इसके पे भी ब्याज मिलेगा, इससे ब्याज मिलेगा 2100। ठीक है, अब 2100 का भी ब्याज पर ब्याज मिलता है, आपको पता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो जीरो जीरो क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 21 सत्तर कितना हो जाएगा, 147। अब आप जोड़ लीजिए अपना, तो देखिएगा आप जोड़ने से आपको क्या मिलता है, 21 21 4200, और 4200 में 147 जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है, 4347 रुपया, 4347। तो बस, तो कितना साल लगा, 1 साल का ये ब्याज था, ये दूसरा साल का ब्याज था, तो कितना साल लगा, एन का मान कितना हो जाएगा, एन का मान हो जाएगा 2। सिंपल सा लगाना था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा तरीका भी यहाँ पे काम आ गया। एलिगेशन मिक्सचर एंड मिक्सर का क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि ए भी 2 तरह का धातु है, ठीक है, ए भी 2 तरह का धातु है, यहाँ बनाते हैं। पहला ग्रुप में है, दूसरा ग्रुप ए बी, सोना और तांबा, सोना तांबा, सोना तांबा, ये बी पात्र है और ये ए पात्र है। कोई बर्तन है 2 ठो, ठीक है। इसमें 2 मिश्र धातुएं हैं। पहला का अनुपात दिया है 7:2, दूसरा का अनुपात दिया है 7:11। अब देखिए ध्यान से, एकदम सिंपल तरीका से यहाँ बता देते हैं हम, आराम से समझिएगा। सिर्फ इनको मिश्रित करके बनाया गया, तीसरा धातु सी में डाला गया, तो सी में जो डाला गया है इसका अनुपात बताना है, यानी ये वाला यहाँ पे एक बर्तन है, यहाँ पे सी इसमें डाला गया, तो इसमें बताना है सी में सोना तांबा का अनुपात बताना है, ये हमको निकालना है। अच्छा, ए के लिए देखिए, ए के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ए के लिए, ए के लिए, ए के लिए सोना कितना हो जाएगा, सोना तो कहिएगा कि टोटल हिस्सा है 7 और 2 9 हिस्सा है, उसमें से सोना कितना है, 7/9। तांबा कितना है, 2/9। बी के लिए कहिएगा, बी के लिए, बी के लिए डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, आपको सिर्फ तरीका सिखा रहा है। 7 11 है तो टोटल हिस्सा हो गया 18, होगा ना 18, 7 और 11 18, तो सोना कितना हो जाएगा, 7/18, और तांबा कितना हो जाएगा, 11/18। अब एक बात बताइए, दोनों को मिलाना है, तो इसका सोना और उसका तांबा में मिला देना है। अरे समझ में, इसका सोना और उसका सोना को मिला देना है, सॉरी, इसका सोना उसका तांबा नहीं, इसका ए का सोना और बी का सोना दोनों को मिला देना है। तो 7/9 और 7/18 इन दोनों को मिला देना है ना, इन दोनों को मिला देना है, 7/9 और 7/18, और इन दोनों को मिला देता है 2/9 गुना 11/18। 7/9 7/18 को मिलाएंगे तो क्या होगा, 7/9 11/18, 11/18 है ना, देख लेते हैं, 7/18 है, 7/18। और इधर कितना था, 2 9 11 18, 2 9 11 18। इन दोनों का अनुपात निकालते हैं, तो यहाँ से निकाल लीजिए, इसको 2 से गुना कर दीजिए, इजी हो जाएगा। अभी सिखाए थे तरीका, क्यों 2 से गुना करेंगे, ताकि यह 18 बन जाए, तो ईजिली हम कर सकते हैं। 7 दूना कितना हो जाएगा, 14, 14 और 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 21/18। अनुपात इधर भी 2 से गुना कर दीजिए, ऊपर नीचे, तो ये भी 18 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 11 कितना हो जाएगा, 15/18। तो 18 18 नीचे कैंसिल आउट हो गया, 21:15। तो 21:15, तो 21:15 यानी कितना हो जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, 21 15, यानी ऑप्शन नंबर 3, 7 और 5। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया कि नहीं। अगला ए बी 2 3 है, बी सी 6 8 है, तो ए बी सी का मान बताइए। हम आपको बताए हैं, यहाँ लिखे A/B, यहाँ 2/3, अनुपात मतलब बटा होता है। यहाँ लिखे B/C, कितना है, 6/8 है।
यहाँ पे बी लिखा हुआ है 6, लेकिन यहाँ पे बी कितना लिखा हुआ है 3, तो दोनों को बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए ऊपर वाला में 2 से गुना करना पड़ेगा, दोनों तरफ गुना कर देंगे तभी तो बी 6 हो पाएगा। तो जब 20 से गुना कीजिएगा तो ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा। इसका दो भी तरीका है। पिछला तरीका अगर आप रेगुलर जुड़े हो तो इसका पहला तरीका हम सिखा चुके हैं, आज दूसरा नया तरीका से हम इसको बता दिए। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और नीचे कितना हो जाएगा 6। अब हो गया नीचे ए बी, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 6, और यहाँ 6 8 है। तो ए बी सी का अनुपात पूछा है, ए बी सी। तो ए बी सी का अनुपात 4 अनुपात 6 अनुपात 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 3 4, ऑप्शन नंबर 2। अगला पी 4 वर्ष पहले, इस तरह का क्वेश्चन लगाने का सिंपल टेक्निक हम आपको बता चुके हैं और आपको वह टेक्निक बहुत ही अच्छा भी लगा होगा। सिंपल सा अप्रोच था इसमें, अगर इस तरह से क्वेश्चन लगाएगा इसका कभी गलती नहीं होगा। 4 वर्ष पहले लिख लीजिए यहाँ पे, 4 वर्ष पहले मान लीजिए 4 वर्ष पहले पी का जो आयु था 5x था और क्यू का कितना था, क्यू का था 6x। इतना दूर का कहानी समझ में आ गया। वर्तमान में दोनों की आयु का योग, एक बात बताइए, पी का 4 साल का पहले 5x है तो अब 4 साल में वर्तमान में आ जाएगा वो, ठीक है, प्लस क्यू, क्यू कितना था 6x था, क्यू लिख दिया, क्यू कितना था 6x था, और यह भी 4 साल जोड़ेगा तभी तो वर्तमान में आएगा, कहीं कि 4 साल पहले वह 6x था। यह दोनों अभी जोड़ करके कितना है 52 है, सवाल खत्म। वर्तमान में दोनों 52 में है, तो 4 साल पहले पी 5x था, क्यू 6x था, तो अब 4 साल बाद पी कितना हो जाएगा 5x प्लस 4, क्यू कितना हो जाएगा 6x प्लस 4, और दोनों को जोड़ के अभी वर्तमान में कितना है 12, 5 52, 5 6 कितना हो गया 11x, 52 जाके 4 4 8 जाके उधर क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो 52 में 4 4 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 44। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 4। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात, तो लीजिए p हो जा रहा है 5x प्लस 4 वर्तमान में, यानी आ रहा समझ में 4 कहाँ से आया, क्योंकि 4 साल पहले 5x था, 4 साल बाद यहाँ लीजिए ना, पहले 5x से निकाल देते हैं। लीजिए 5x बराबर कितना हो जाएगा, 4 रखने से हो जाएगा 20, और 4 उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24 p। क्यू कितना हो जाएगा 6x, 6 चौके 24 और 4 28, क्योंकि वर्तमान में होना तो 4 साल जोड़ना पड़ेगा, कह के 4 साल पहले था। 24 28 का कितना हो जाएगा 6 7, कितना हो जाएगा अनुपात 6 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 6 अनुपात 7, ऑप्शन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सिखा देते हैं। क्या हुआ है इसमें देखिएगा ध्यान से, जब भी ऐसा दिया रहेगा ना, जब भी √5 यहाँ तक चला जाएगा, n ऐसे चलता जाएगा। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a इंटू पावर में -1/2 का पावर n। सिंपल सा आपको याद रखना, लगा दीजिए यहाँ पे। तो क्या लगेगा ए मतलब क्या, ए मतलब वही जो लिखा हुआ है 5, ठीक है, पावर 1 -1 2 n का मतलब क्या, n का मतलब जितना बार लिखा हो, कितना बार 1 2 3 4, कितनी बार लिखा गया 4, तो 2 का पावर कितना कर देंगे, 2 का पावर कर देंगे 4। तो कितना यहाँ से सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, 1 घटाओ 2 का पावर 16 हो जाएगा, 1 बटा कितना हो गया 16, तो यहाँ से कर देंगे 16 कम 16 1 15, तो 5 का पावर 15 बटा कितना आ जाएगा 16। सिंपल सा ये याद रखें। फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिए। ऐसा जब भी दिया रहेगा कि √√n सब इंटू में रहेगा, ध्यान से समझिएगा, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, a पावर में 1 - 2/n, ठीक है। a क्या होता है, a जो संख्या दिया गया है यहाँ पे वो लीजिएगा a, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं कि a बराबर 5 और n बराबर जितना पद तक है, पद मतलब कितने पद तक है, तो 1 2 3 4, तो 4 बार थे, तो कितना हो जाएगा 5 का पावर 15/16। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी 20 क्वेश्चन हमारा हो गया और शानदार क्वेश्चन कर लिए हम लोग। तो रोज़ सुबह जुड़ना नहीं भूलिए, और शाम को 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, वह भी जरूर अटेंड किया कीजिए। यह 2 क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेली प्रैक्टिस के लिए, ठीक है।
तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।